एक 30 साल का लड़का जो पिछले 15 महीने से सलाखों के अंदर है, अचानक उसे अदालत के अंदर पेश किया जाता है और जज साहब स्वयं उसके सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हम आपके 15 महीने वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन आप जिसके ऊपर भी मानहानि का दावा करना चाहते हैं उसके ऊपर आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। उस लड़के के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो वो पिछले 15 महीने से जेल के अंदर बंद था और अचानक ऐसा क्या हो जाता है जो जज साहब स्वयं ही हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी गलती का एहसास करने लगते हैं और कहते हैं कि हो सके तो हमें माफ़ कर देना। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है उदयपुर और इसी का एक नाई थाना क्षेत्र है। ये नाई थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। ये सितंबर 2020 की घटना है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है। उसके पेट में अचानक बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है और दर्द की वजह से माता पिता उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जब डॉक्टर साहब उस लड़की का चेकअप करते हैं तो माता पिता को अपने पास बुलाकर उनसे एक बात कहते हैं कि तुम्हारी बेटी 6 से 6.5 महीने की गर्भवती है। जब माता पिता इस वाकया को सुनते हैं तो माँ तो वहीं पर बेहोश होकर ज़मीन में गिर जाती है और पिता की भी हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए कहने लगता है कि हमारी बेटी को बचा लीजिए, हमारी बेटी तो बिन ब्याही माँ बनने वाली है। इसके साथ में ऐसा किसने किया है? माँ को भी होश आ जाता है। अब माता पिता दोनों ही डॉक्टर के पैर पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी को बचा लीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथ में, इसका अबॉर्शन कर दीजिए। डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि इसका अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वैसे भी हम खुद इसका अबॉर्शन नहीं कर सकते। कोर्ट के जरिए इसके ऑर्डर आते हैं, उसके बाद ही इसका अबॉर्शन होता है जब बच्चा 3 महीने तक का होता है। लेकिन आपके बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तो 6 महीने से भी ऊपर का है, उसका अबॉर्शन हो ही नहीं सकता। अब बेटी से पूछने लगते हैं कि बेटी, तेरे साथ में ये कृत्य किसने किया है, किसने तेरे साथ में ऐसा घिनौना काम किया है? लेकिन बेटी कुछ बताती ही नहीं, बेटी चुपचाप रहती है। माता पिता इतने परेशान हो जाते हैं, वो करें तो क्या करें। वो नज़दीकी नाई थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। पुलिस वाले भी उस बेटी को अपने पास बिठाते हैं, उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी कोई भी खुलासा नहीं कर पाती। वो चुपचाप ही रहती है, वो कुछ भी नहीं बताती कि उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। लगभग ऐसे ही समय बीतता रहता है और 2.5 महीने का समय बीत जाता है। उस बेटी के पेट में फिर से दर्द होने लगता है और फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो हॉस्पिटल में एक स्वस्थ बच्चे को वो जन्म देती है। जन्म देने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं और उस बच्चे को भी ले आते हैं और फिर माँ बाप उसे सारी कस्में देते हैं, तमाम तरह से उसे पूछताछ की जाती है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। फिर वो बेटी टूट जाती है और टूटकर एक ऐसा नाम लेती है जो कि उसकी भूआ का लड़का होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है। अब तुरंत ही घर वाले बिना कुछ सोचे समझे नज़दीकी नाई पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने ही भांजे के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। जो मामला पहले दर्ज हुआ था बिना किसी नाम के, अब उसे नाम दे दिया जाता है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और हरकत में आकर तुरंत ही उस भुआ के लड़के के पास पहुंचा जाता है और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया जाता है। जब उस लड़के को पकड़ कर ले जाया जा रहा था, वो यही बात कह रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन उसकी इस बात को सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन उनमें से एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो उसके आंसुओं को देखते हैं और उसकी इस हालत को देखकर उनको भी दया आ जाती है। उनको लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़का कुछ सच बोल रहा हो, कुछ ऐसा ना हो कि कहीं इसके सारी बातों में सच्चाई हो और हम इसे ऐसे ही पकड़कर थाने के अंदर बंद कर दें। बच्चा पैदा होता है, उसका
डीएनए लिया जाता है और इधर जो ये लड़का 30 साल का होता है इसके भी कुछ सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और लड़के को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर जो इस लड़के की माँ होती है उसको भी लोग बाग तमाम तरह के ताने देते हैं। तानों को सुन सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगती है। बेटे से जेल में मिलने के लिए जाती है और मिलकर उससे यही कहती है कि बेटा मुझे सच सच बता दे कि तूने अपनी बहन के साथ में ऐसा किया है। वो बेटा वही बात दोहराता है कि माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। अब एकदम से माँ भी परेशान होती है लेकिन माँ भी कुछ नहीं कर पाती और कोई भी उसके साथ में कुछ नहीं कर पाता। वो बेटा लगातार जेल की सलाखों के अंदर बंद होता है और माँ बीमार होकर अपने घर पर आ जाती है। वो बीमार रहने लगती है, धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अपने बेटे से मिलने की इच्छा करती है लेकिन माँ अपने बेटे के पास पहुँच पाती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ना ही बेटे को माँ से मिलने दिया जाता है। माँ बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। उसके अंतिम संस्कार में भी बेटे को नहीं बुलाया जाता। दोस्तों उसके बाद जब बेटे को इस सब के बारे में पता चलता है तो जेल के अंदर ही बेटा टूट जाता है और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है और लगभग 15 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। 15 महीने का समय बीतने के बाद जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ खुलासा होता है कि जो ये 30 साल का लड़का जेल के अंदर बंद है और जो बच्चा पैदा हुआ है उसका और इसका तो डीएनए मैच ही नहीं कर रहा। अब एकदम से पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं और जब जज साहब को भी ये मामला बताया जाता है तो जज साहब के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। जज साहब तुरंत ही उस लड़के को जेल से निकालकर अपनी अदालत में पेश कराते हैं और दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हम आपके 15 महीने तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप जिसके ऊपर भी मानहानि का दावा करना चाहते हैं उसके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कानून की लचीलापन की वजह से आपको 15 महीने जेल के अंदर काटने पड़े। वो लड़का कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से आ जाता है। ये 23 मई 2022 का वाक़या होता है, दिन सोमवार का होता है। लड़का ना तो अपने घर जाता ना ही अपने मामा के घर जाता, वो एक बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वहाँ पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस लड़के से पूछने लगती है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो कहने लगता है कि साहब मुझे मेरे 15 महीने जेल में जाने का गम नहीं है, मुझे गम है तो मेरी माँ का, मेरी माँ को मुझे वापस ला दीजिए। मैं 15 महीने जेल में काट आया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी माँ को क्या मुझे वापस दिया जा सकता है। अब लोग बाग भी जब पूरा मामला उसका सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं। कि एसएचओ होते हैं साबिर अली नाई थाने के, उनसे मीडिया भी बातचीत करती है और मीडिया उनसे पूछती है कि क्या उस लड़की के खिलाफ अब मामला दर्ज किया जाएगा, क्या उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो एसएचओ साहब का यही कहना होता है कि उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई तब होगी जब ये लड़का उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगा या कोर्ट से कोई ऑर्डर उस लड़की के खिलाफ आते हैं तो हम उस कार्रवाई को करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हम ऐसे ही कार्रवाई नहीं कर सकते। क्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों अपने आप को सुरक्षित रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रखें और ऐसे क्राइम से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये सस्ता पर आधारित घटनाएं अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।